यूपी बोर्ड ने कुछ अपडेट्स निकाली। पहली अपडेट तो ये आ जाती है कि कुछ एग्जाम रिलेटेड अपडेट थी और कुछ अपडेट है हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड। टू बी ऑनेस्ट, तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो टफ है। अगर मैं बात करूं एथिल एथेनॉइड का एग्जांपल देते थे, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं मेथिल एथेनॉइड का एग्जांपल, इस बार मेथिल एथेनॉइड का दे दिया उन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आई होप बहुत बढ़िया होंगे या थोड़े बहुत चिंतित होंगे। मुझे पता है कई सारे बदलाव हुआ करते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इन एग्जाम में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा तैयार होना पड़ता है। हाँ, मैं हूं पंकज बौरासी और स्वागत करता हूं इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। यूपी बोर्ड ने कुछ अपडेट्स निकाली है। पहली अपडेट तो ये आ जाती है कि कुछ एग्जाम रिलेटेड अपडेट थी और कुछ अपडेट है हमारे मॉडल पेपर से रिलेटेड। तुम लोगों को अगर मैं बता दूं, जितने भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, हिमाचल हो, जो भी स्टेट बोर्ड है वो सभी अब सीबीएसई की तरफ बढ़ रही है। सीबीएसई मतलब लाइक जिस तरीके का पेपर डिजाइन करा करता है उस तरीके की चीजों को वो लेकर आ रही है और कुछ तार्किक प्रश्न को इंट्रोड्यूस कर रही है। बेटा, तैयारी तो सभी करते हैं, मैं बता रहा हूं, और सभी लोग ज्यादातर पीवाईक्यूज के ऊपर फोकस्ड रहते हैं, यह बात भी सही है। उसमें से 90 से 95% पेपर भी आता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो 5% बच्चा सॉल्व करता है ना, वही टॉपर बनता है। और इसी के रिगार्डिंग में तुम लोगों से आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं, और यही बात को हम एक वेबसाइट के थ्रू समझते हैं जो यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो वेबसाइट तुम्हें देखने को मिल रही है, जो है upmsp.edu.in, इस तरीके से हमारे पास एक वेबसाइट निकल कर आती है। इसमें यूपी बोर्ड ने एक बहुत बढ़िया सी, पहली बात तो डेट शीट से रिगार्डिंग एक हमारे सामने एक अपडेट निकाली है। वो अपडेट को तुम लोग यहां देखने को, भाई इस वेबसाइट को ले लो और भाई इसको पिन करके रख लो, ठीक है। इससे रिलेटेड तुम लोगों के सामने अपडेट आती है, और पहले ही नंबर पर अपडेट आती है कि 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, हाई स्कूल का मतलब क्लास 10th, इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 की परीक्षा का कार्यक्रम से रिलेटेड इन्होंने कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो तुम्हें देखने को क्या मिल जाएगा भैया। हाई स्कूल की जो हिंदी की है ना, हिंदी, और अगर बात करें जो प्रारंभिक हिंदी विषय है, ठीक है, एक प्रारंभिक होता है, ठीक है, और एक सामान्य हिंदी होता है। जो प्रारंभिक, जिन्होंने प्राइमरी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करा हुआ है, उस विषय की जो परीक्षाएं थी वो 18/2/2026 मतलब 18 फरवरी को प्रथम पाली, 2 शिफ्ट में होता है, तो प्रथम पाली में, और इंटरमीडिएट की हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय की परीक्षाएं जो होगी वो द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। ये बहुत बढ़िया। और संस्कृत से रिलेटेड भी एक कुछ चीज बोली गई है कि इंटरमीडिएट की जो संस्कृत है ना, उसकी परीक्षा जो है वो 12/3/2026 को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। तो ये कुछ टाइम टेबल से रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स थी। अब मुद्दा क्या है, ध्यान से सुनो। मुद्दा यह है कि यूपी बोर्ड ने अभी करा था अपना मॉडल पेपर को रिलीज। मॉडल पेपर कहां पर देख सकते हो, इस वेबसाइट में सबसे नीचे आ जाओ, यहां पर पाठ्यक्रम आ जाएगा। पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को करो, और दूसरा जाता है हमारा मॉडल पेपर। अपनी क्लास को सिलेक्ट करो, क्लास 10th में हम लोग, और मैं आ जाता हूं, भाई मैं साइंस का टीचर हूं तो मैं साइंस में आ जाता हूं। यार साइंस में पता है, टू बी ऑनेस्ट, तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो टफ है। हाँ, मैं सच बोलूंगा, केमिस्ट्री के अंदर क्या है भैया, टफ है, आए हैं, है ना। फिजिक्स के अंदर भी कुछ टफ क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ टफ क्वेश्चन है ना, बायो के अंदर भी है। बट पता है, उसके लिए टफ नहीं है जिसने साल भर पढ़ाई करी है, या उसके लिए टफ नहीं है जो अभी सजग हो गया। अभी मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा घोट लो अपने मन में बात। रीजन क्या होता है कि हर साल यूपी बोर्ड अपने एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाला करता है जो कोई नहीं कर पाता, सिर्फ टॉपर कर पाता है। और वही 5-10-15 नंबर के हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में 5-10 नंबर जो कम हो जाते हैं, इसके कारण हमारा स्कोर बिगड़ जाता है। वो 97 98 वाला 94 पहुंच जाता है, जो 90 वाला वो 85 पहुंच जाता है, इस तरीके की चीजें हो जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो यूपी बोर्ड ने तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया सा संकेत दे दिया कि भाई लाइक हम अपना स्तर को बढ़ा रहे हैं, हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं। और इस तरीके की अगर चीजें एग्जाम में देखने को मिल गई ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे बेटा गलती करके आएंगे। तुम गलती मत कर देना। अगर तुमने ये गलती कर दी ना, तो चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब दिक्कत वाली क्या बात है कि जैसे मैं साइंस का पेपर उठाकर देखता हूं, अभी तक कहानी सब कुछ ठीक चल रही है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन चले आ रहे थे, जो सालों साल रिपीट होते आ रहे हैं, वो सारे पूछे हुए हैं। लेकिन इन्होंने कुछ कुछ चीजें ऐसी पूछ ली, भैया देखो, इसमें ये पूछ लिया शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। यहां तक तो ठीक कहानी थी, ये 9th की कॉन्सेप्ट आ गए। अवस्था परिवर्तन जो है वो अच्छे से 9th में पढ़ाया जाता है। हाँ, मैं 10th में भी पढ़ाता हूँ, बैचेस में मैं 9th पूरी पढ़ाया करता हूँ, मतलब लाइक जो बेसिक्स होते हैं वो पढ़ाया करता हूँ, वहीं से क्वेश्चन आ गया है। समझ पा रहे हो। जल, अगर बात करें जल का वाष्पीकरण, ये सब ठीक है। शुष्क बर्फ, ठोस CO2, ये कहां है। अब इन वर्ड्स को तुम लोग अगर 9th अच्छे से पढ़ी होगी, 10th आसानी से बन जाएगी, आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यूपी बोर्ड भी तुम्हारा दिमाग को यूज करवाना चाहता है। एक बार यही दिमाग से रिलेटेड एक बढ़िया तरीके का क्वेश्चन ये आ गया भैया, है ना। एक बढ़िया तरीके क्वेश्चन ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर। इजी है, सभी पढ़ा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ये आ गया भैया, है ना, एक क्वेश्चन ये आ गया। मैं तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, उपखंड 2 के अंदर जो आया था केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, एक बढ़िया तरीके क्वेश्चन आया था।
ये तो एमसीक्यू है ना। एक बढ़िया तरीके क्वेश्चन आया था, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये क्वेश्चन रहा भैया, कहाँ गया सर, ये रहा। भाई साहब पूछ रहे किसी यौगिक सी में उन्होंने एक अणु सूत्र दे दिया, और बेसिकली अभी तक एथिल एसीटेट का एग्जांपल दिया था, इस बार उन्होंने क्या बोल दिया भैया। अगर मैं बात करूं एथिल एथेनोइड का एग्जांपल देते थे, है ना, या फिर अगर मैं बात करूं मेथिल एथेनोइड का एग्जांपल, इस बार मेथिल एथेनोइड का दे दिया उन्होंने। एस्टरीकरण पूछ रहे हैं। तो यूपी बोर्ड भी अपना लेवल को तो बहुत अच्छे से अप कर रहा है, और सैंपल पेपर में बोस ने बता दिया है कि भैया अगर तुमने डीप में नहीं पढ़ा है, भैया अगर तुम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ये सैंपल पेपर में यूपी बोर्ड ने बता दिया। 10 लोग तुम्हारे दीदी भैया कहीं पर भी तुम लोग जाओगे और तुम लोगों से बोलेंगे अरे भैया सब कुछ बढ़िया है। अरे बेटा टॉपर तो पढ़ लेगा यार, टॉपर का तो काम है पढ़ना। बट जिस लूप में तुम लोग फंसे हो ना, जिस चीजों को मतलब यार चीजें अच्छी दिख रही है, तो क्या वो तुम्हारे लिए सही होगी? ऐसा जरूरी नहीं। तुम्हें रियलिटी को पहचानना पड़ेगा, तुम्हें इस तरीके को समझना पड़ेगा कि क्या अप्रोच हमारा यूपी बोर्ड हमारे लिए रखने वाला है, क्या अप्रोच हम हमारे एग्जाम्स के लिए रखने वाले हैं। तो यूपी बोर्ड की तो अप्रोच क्लियर है कि उसको फोड़ना है ना। वो तुम लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड हो क्या, हाँ या ना, ये तुम्हें डिसाइड करना है। इस भैया इस अपडेट को थोड़ा सा ध्यान रखना। एग्जाम रिलेटेड अपडेट तो आई ही आई है। सैंपल पेपर में उसने ये बता दिया कि पेपर हम अच्छा लेवल का बनाएंगे, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तार्किक प्रश्न होंगे। और तार्किक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिर्फ टॉपर सॉल्व कर पाता है, और कोई नहीं। रटने वाली कहानी अब गई, अब बात ये आ चुकी है समझने वाली कहानी। तो समझने के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ना। क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगी उतना बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।